वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एडिटोरियल बिहार तृतीय संग्रह से कला और संस्कृति। इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस बुक से क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति को हम डिटेल से कवर करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्यौहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में ये परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। चलिए अब हम जानते हैं बिहार के कला के कितने रूप हैं। देखिए, बिहार के कला के रूप में पहला स्थापत्य, दूसरा चित्रकला, तीसरा संगीत, नृत्य और लोक नाटक, पर्व, त्योहार और मेले, ये बिहार के कला के रूप है। अब हम इनको डिटेल से कवर करते हैं। पहला है हमारा स्थापत्य कला। देखिए, स्थापत्य कला में है मौर्य काल। बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप व गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म में पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। क्लियर। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। देखिए, नेक्स्ट है, बिहार में ये स्तंभ लौरिया, नंदगढ़, पश्चिम चंपारण, लौरिया, अरेराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ जो कि वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित हैं। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर व नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया था। किसकी? चमकीली पॉलिश का। नेक्स्ट है, मौर्य काल की मूर्ति के अवशेष पटना और उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? 2 मूर्तियां। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली के कायोसग मुद्रा में हुआ है। नेक्स्ट है, पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी ये मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य का सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, पाल काल। देखिए, पाल काल में क्या है? पाल काल के दौरान स्थापत्य और मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुकों के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर जो है पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल कला में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन और विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां जो है सांचे में ढली थी। इनके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार गया से प्राप्त हुए हैं। ये जो है हम सब स्थापत्य में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। अब देखिए, पढ़ते हैं मध्यकालीन स्थापत्य। देखिए, तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, ये जो है मकबरा जो है इसका निर्माण जो है 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। नेक्स्ट है, अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा एक चबूतरे पर बना था जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, इसकी एक छत एक बृहद गुंबद है। ठीक है, इसके छत पास क्या है? एक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी जो है मकबरा है। क्लियर।
नेक्स्ट है मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार की प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा एवं भव्य गुंबद इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय स्थापत्य। गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण हैं। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव रहा है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना का सचिवालय और उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है गोलघर। यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। नेक्स्ट है देखिए गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया। अब देखिए हम पहला पढ़ रहे थे स्थापत्य, अब नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। देखिए चित्रकला में पढ़ते हैं पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण में एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिस पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया गया था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों की प्रधानता दी गई थी। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला के रूप में प्रचलित किया गया। इसमें मुख्य रूप से भित्ति चित्र एवं अरिपन है। क्या है अरिपन? है प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वंशप्रति चित्रों की प्रधानता है। ये बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो बिहार की फेमस है। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकला। ये बिहार के भागलपुर एवं इससे आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। ये स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया जाता है। ये कला बिहुला और विषहरी की लोकगाथा पर आधारित है। नेक्स्ट है थंका चित्रकला। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों को सम्मिश्रित शैली है। ठीक है, थंका मतलब क्या होता है? जिसे लपेटा जा सके। नेक्स्ट है जादो पटिया चित्रकला। ये संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादो पाटिया चित्रकारी की जाती है। किस पे की जाती है? कपड़े या कागज पर। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संगीत कला। देखिए बिहार के उत्सवों, त्योहारों और शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला है चैता। चैत माह में गाया जाने वाला ये लोकगीत है, उसी के नाम पर बना है चैता, यानी चैत माह पे गाया जाता है। फाग यानी फाल्गुन, फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाना ये वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है कजरी। ठीक है, ये सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी जो है सावन के समय गाया जाता है। 12 मासा, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है जात सारी। ये महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जानता का प्रयोग करते समय गाए जाने वाला लोकगीत है। जात जैसे जहाँ पे गेहूँ पीसते हैं उसको जात बोलते हैं। नेक्स्ट है नचारी। ये भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। ये प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। नेक्स्ट है सोहर। शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जब बच्चों की जो है छठी होती है तब उनको जो है सोहर गाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुमंगली और लगनी। विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है क्या? लगनी और सुमंगली। बटोहिया। ये देशभक्ति से भरा गीत है। ये गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। नेक्स्ट है फिरंगिया। ये देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी। इसमें बिहरिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती हैं। अब चलिए पढ़ते हैं लोक नृत्य और लोक नाटक। देखिए जोगीड़ा नृत्य। होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। कौन सा? जोगीड़ा नृत्य। नेक्स्ट है लौंडा नृत्य। शुभ अवसरों और त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लौंडा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। ये मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती हैं और नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है झिझिया नृत्य। ये नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य जो है लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है, उसके अंदर दीप जलाकर जो है वो नृत्य करती है।
नेक्स्ट है सामा चकेवा नृत्य। इसमें क्या होता है, कार्तिक माह में लड़कियां महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। ये बहन भाई से संबंधित ये जो है नाट्य है। नेक्स्ट है डोमकच। यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये हास से परिहास से संबंधित नाट्य होता है। कौन सा, डोमकच। जट जटिन, इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशिया। इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण कर नाटक प्रस्तुत किया जाता है। ये लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है और इसमें विदेशिकिया जो है भिखारी ठाकुर की कृति है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्व त्योहार। बसंत पंचमी, ठीक है। बसंत पंचमी बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। ये छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। रामनवमी, भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली, फागुन माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है पूरे भारत में। शिवरात्रि, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर ये जो है मनाया जाता है शिवरात्रि। रक्षाबंधन, श्रावण माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा अपनी रक्षा का वचन लेती है। नेक्स्ट है तीज। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसमें जो है महिलाएं कठोर उपवास करती हैं। नेक्स्ट है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्र मास की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाया जाता है। विजयादशमी, आश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई की पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है पूरे देश भर में। नेक्स्ट है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। ये भगवान राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दिवाली के जस्ट बाद होता है। दिवाली के अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय, बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है छठ पूजा। ये बिहार का फेमस है। बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकाल कर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना और बिहार है। पटना बिहार है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है महावीर जयंती। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध जयंती। बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। चलिए अब हम मेला पढ़ते हैं। कितने मेले होते हैं और कितने मेले यहाँ पे प्रमुख हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछता है सोनपुर मेला के बारे में। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है वैशाली का मेला। महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है जानकी मेला। सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सौराष्ट्र मेला। मिथिलांचल मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पितृपक्ष मेला। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट है मंदार मेला। बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर जो है मंदार मेला लगता है। नेक्स्ट है मलमास मेला। राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने और पूजा करने आते हैं, जो अभी भी मलमास चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। इसमें बिहार की कला संस्कृति को हमने डिस्कस किया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चलिए अपना फीडबैक बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।